हेलो एवरीवन, हम इस लेक्चर में जो एडिटोरियल की नई मैगजीन आई है जो बिहार स्पेशल आई है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 2024 सितंबर से लेकर 20 अगस्त 2025 तक के सभी करंट अफेयर को कवर किया गया है। उसी क्रम में हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें कि हम फटाफट 100 कवर करने वाले हैं, फटाफट100.com कवर करने वाले हैं। इसमें हम जो 100 क्वेश्चंस 100 आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है बिहार। देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किसका है? तो बिहार का। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है आपका बिहार। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार पहला मखाना बोर्ड कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका बिहार में। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो ये किया गया है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? यानी जो विधानसभा है और जो पंचायती राज है उसमें जो महिलाओं का सबसे ज्यादा ये है प्रतिशत है, किसमें है? तो वो है बिहार में। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो क्या है आपके बिहार ने। ठीक है, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ई ग्राम कचहरी। ठीक है, ई ग्राम कचहरी, जो कचहरी होती है ना, तहसील और कचहरी, उसमें ई ग्राम कचहरी किसने लागू करने वाला है? तो ये बन गया है आपका बिहार। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना, बिहार की कौन सी योजना है? साइकिल योजना। तो किस अफ्रीकी देश में लागू की गई है? ये की गई है आपके जाम्बिया और माली में। कहाँ किया गया है? तो जाम्बिया और माली में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का अगर अफ्रीका में लागू किया जा रहा है योजना, है ना। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा बन गया है? ये बन गया है आपका बिहार। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ये किया है आपका संस्कृत बोर्ड ने। ठीक है, महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो किसने किया है ई वोटिंग प्रक्रिया को? तो ये क्या है? बिहार ने। अभी होने वाले नेक्स्ट ईयर चुनाव में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो ये बनी है विभा कुमारी। ठीक है, कहाँ की हैं? पूर्वी चंपारण की हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? ये मिला है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। बिहार में ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका बोध गया में। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किसने किया है? ये घोषणा किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? सिलोजा बोध गया बिहार में। सिलोजा बोध गया बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशियाई कप का शुभारंभ क्या है? शुभंकर का नाम क्या है? तो क्या रखा है? चांद रखा है। क्या रखा है? चांद। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बेलूपुर गांव बक्सर से। बेलूपुर गांव बक्सर से है। ये किस संगठन द्वारा मखाना को एससी कोड प्राप्त हुआ है? तो किसका हुआ है? तो ये हुआ है विश्व सीमा शुल्क संगठन। विश्व सीमा शुल्क संगठन। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बिहार में। तो नेक्स्ट है, बिहार के मुंडेरा में बनने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? ये किया जाएगा गिन्नी को।
किसको किया जाएगा? गिनी को। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? किसने किया है ऐसा करने वाला? बिहार राज्य बना है। ठीक है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये क्या जा रहा है? शेर प्रजनन केंद्र। ठीक है, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजगीर में, जू सफारी बिहार में, राजगीर जू सफारी बिहार में। ठीक है। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? जल एटलस। ठीक है, कौन बना है? तो ये बना है बिहार। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने क्या किया था? तो 100 रन मारे थे। कितने में? 35 यानी कि 35 बॉलों में 100 रन बनाए थे। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्तीपुर के हैं ये। ठीक है। माँ सीता जन्म स्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025। कब किया गया? 8 अगस्त 2025। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बदलता बिहार। ठीक है, तो क्या है? बदलता बिहार। 15 अगस्त 1925 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपये। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है अब 10 लाख कर दिया गया। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो कितना मिलेगा? पहले 5 लाख था, अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो 10 लाख कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो कौन सा बताया गया है इसको? अररिया को। बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट जो है, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जा रहा है? तो कहाँ खोला जा रहा है? ये तिल्हाड़ा बाजार नालंदा में। कहाँ खोला जा रहा है? तिल्हाड़ा बाजार नालंदा में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? बेरिया पटना में। कहाँ बनेगा? बेरिया पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्व उपेंद्रनाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस स्थिति को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? कब मनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, ये बनाया जाएगा 23 अगस्त को। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो कितनी आबादी पे होगा? ये होगा आपका 15,000 आबादी पर एक उप डाक बनाया जाएगा। कितने पे? 15,000 पे। ठीक है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है पिंक बस सेवा। किसको की है? पिंक बस सेवा। ठीक है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जाएगा? रोहतास में। अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क पहला है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कैमूर में, क्योंकि मुंडेश्वरी मंदिर भी आपको कैमूर में है, इसलिए वही का नाम है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये गुजरेगा 6 जिलों से होकर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो ये याद कर लीजिएगा। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। ठीक है, ये 6 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने बनेंगे एयरपोर्ट? ये बनेंगे 3। कहाँ कहाँ बनेंगे? तो सारण में, भागलपुर में और राजगीर में। सारण, भागलपुर, राजगीर, ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जाएगा गयाजी जिले में। कहाँ बनाया जा रहा है? गयाजी जिले में। पहले गया नाम था, इसका नाम बदल के अभी क्या रख दिया गया? गयाजी। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है लखीसराय में। कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये बनी है आपका लॉन बॉल्स महिला टीम। ठीक है, लॉन बॉल्स महिला टीम्स।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? सुमित्रा रानी शाह को। किसको मिला है? सुमित्रा रानी शाह को, जो ये आया था बिल, उसके थ्रू। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये सुल्तानगंज भागलपुर में। टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सुल्तानगंज भागलपुर में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका राजगीर में। डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ खोला जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ खोला जा रहा है? घड़ियाल का अभ्यारण्य कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? हाथी कॉरिडोर जमुई में बनाया जा रहा है। 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? अंजना पैक्स समस्तीपुर की। अंजना पैक्स समस्तीपुर का। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका मोकामा पटना में। कहाँ बनेगा? मोकामा पटना में। बिहार का पहला डाई पोर्ट कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? बीहटा पटना में। कहाँ किया गया? बीहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है भागलपुर में। बम्बू यानी जो बस, ठीक है, और क्या कहते हैं, बांस। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो किस में की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। इसमें क्या है? फिल्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिनेमास के बारे में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका बिहार ने। बिहार ने क्या किया है? जितने भी गवर्नमेंट जॉब थी पहले सभी स्टेट की महिलाओं के लिए थी कि उसमें आपको 35% आरक्षण था, लेकिन अभी इन्होंने अपनी डोमिसाइल लागू करने के बाद सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया गया है? तो कितने अंकों का किया गया? 11 अंकों का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबाई का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो कहाँ से कहाँ तक? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका नारायणी गंगा कॉरिडोर। क्या नाम है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? पटना की तरह गंगा पथ बनेगा, तो ये बनेगा आपका भागलपुर और मुंगेर में। भागलपुर और मुंगेर में। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 29 जुलाई 2025 को। कब किया गया था? 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 मई 2025। 29 मई 2025 को पीएम ने किया था। ठीक है, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पुनपुन नदी पर। ठीक है, इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ बन रहा है? सोन नदी पर बन रहा है। केबल सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है आपका पुनपुन नदी पर, और ये जो बन रहा है इंद्रपुरी जलाशय कहाँ बन रहा है? सोन नदी पर बन रहा है, रोहतास में, और ये पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? ये बढ़ गया है आपका 2023-24 से कितना अधिक है? 9.2%। 9.2%। ठीक है, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है विधुपुर वैशाली में। कहाँ की जा रही है? विधुपुर वैशाली में की जा रही है। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विधुपुर
वैशाली में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया गया है? तो मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किससे स्थापित किया गया है? तो किसे किया गया? सौर ऊर्जा, पहला सौर ऊर्जा गांव किससे बनाया गया है? धनरई जहानाबाद, धनरई जहानाबाद को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया है? फुलवरिया जलाशय नवादा में। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुई है? तो कहाँ हुआ है मैथिली में बहस? सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो दरभंगा में। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। तो रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ को। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो कितने यूनिट फ्री मिलेगी? तो 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष रखी गई है? तो ये करी गई है आपको 45 वर्ष, ठीक है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 1100 रुपए प्रति माह, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी पेंशन की राशि। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर, बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? तो कितने बनाई गई है? 422 करोड़ रुपए से, ठीक है। 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो ये है 2.2 किलोमीटर। पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो क्या किया गया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में, इसका 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे बड़ी मधुबनी की पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। रिकॉर्ड बन गया ये तो। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2025 की थीम थी आपका उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली बार बन रही है, तो इंपॉर्टेंट है। मैथिली मृणालिनी, ठीक है। मैथिली मृणालिनी बन रही है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वन है? तो कितने में है? ये है 8%। कितने में है? 8%, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किया गया किसको? शिक्षा विभाग को, ठीक है। 9 पॉइंट कुछ है। एक पेड़ माँ के नाम, क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम का भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो ये किया गया आरा नगर निगम। कौन सा? आरा नगर निगम। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किसको मिला? तो बेगूसराय को। किसको मिला? बेगूसराय को। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? मधुबनी नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। मधुबनी नगर क्या है? मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। भारत की पहली अत्याधुनिक जैन नेट लैब का उद्घाटन बिपाड़े गया में किसने किया है? तो ये क्या है? नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम ने। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो बन गई है ये गेहूं अनवा नदी, ठीक है। गेहूं अनवा नदी कैमूर कहाँ है? ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी है? तो गेहूं अनवा नदी कैमूर।
ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीप चेंज में स्वर्ण पदक किसने, बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है, स्टीपल चेंज में। तो ये जीता है आपका खुशी यादव भागलपुर की। कौन है ये, खुशी यादव भागलपुर की। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैती ताप पीरपैती विद्युत बिहार की कौन सी नदी गाद गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है, तो कौन सी बन गई है, तो गेहूं अनवा नदी कैमूर। गेहूं अनवा नदी कहाँ है, तो कैमूर में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024-2025 में 2000 मीटर स्टीप चैलेंज में स्टीपल चैलेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये जीता है खुशी यादव भागलपुर की है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैती ताप विद्युत परियोजना कहाँ बन रहा है, ये भागलपुर में बन रहा है, पहले तो ये याद रखना है। पीरपैती ताप विद्युत परियोजना कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है भागलपुर में। कितने मेगावाट क्षमता का है, तो कितने का है, 2400 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका मुजफ्फरपुर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है रामचक बेरिया पटना में, रामचक बेरिया पटना में। जरा तो नॉर्ब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है, ये है की गई है नव नालंदा महाविहार राजगीर, नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं, तो ये है पूर्णिया से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने फटाफट 100 कवर कर लिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो भी हम जल्दी कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच।